लगे हुए हैं। जिस तरह से सोने के दाम में गिरावट बहुत ज्यादा देखा गया है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लोगों में इस बार धनतेरस पे गोल्ड खरीदने का बहुत ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज्वेलरी बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इस धनतेरस पे, क्योंकि सोना खरीदना कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गले की चेन है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, आप नेकलेस नहीं खरीद सकते हैं, ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो आप इस तरह की पतले पतले चेन भी खरीद सकते हैं इस धनतेरस पे। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने में, उनसे भी जानना चाहूंगी कि स्पेशली उन्होंने इस धनतेरस पे क्या कुछ खरीदा है। आपने धनतेरस पर इस बार क्या खरीदने का प्लान किया हुआ है? हमने एक पेंडेंट खरीदने का विचार है। पेंडेंट खरीद, अंगूठी पत्नी के लिए अंगूठी खरीदने का विचार। जी बिल्कुल। और क्या लग रहा है किस तरफ रुझान है लोगों का, किस चीज की इस बार ज्यादा डिमांड आपको लगता है कि इस बार क्या कुछ नया है गोल्ड में, क्या कुछ नया मार्केट में आया है? क्योंकि सोने की कीमत भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार बहुत ज्यादा डिमांड है या नई वैरायटी आई है? नहीं, नई वैरायटी तो अभी देखना है, देखेंगे, आया होंगे नई वैरायटी। तो सोने का रेट भी डाउन हुआ है, इस वजह से थोड़ा लोगों का भी रिस्पांस ज्यादा है देखने के लिए। तो चलिए, देखा आपने कि इस बार लोग बहुत ज्यादा जोश में हैं, सोना खरीद रहे हैं, ज्वेलरी की शॉपिंग की जा रही है और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, वो भी शॉपिंग कर रही हैं। क्योंकि आज धनतेरस है, धनतेरस पे कहते हैं शॉपिंग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन है, बहुत सारे वैरायटी है मार्केट में, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आखिर लिया जाए क्या। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कुछ नया इस बार मार्केट में आया है। इस बार मार्केट में क्या कुछ नया आया है गोल्ड की ज्वेलरी को देखते हुए? गोल्ड सेट्स आए हैं, एंटिक में ज्यादा कलेक्शन आई है। और जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड कैसी है, क्या ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? जैसे हर बार देखा जाता है कि लोग गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, सिल्वर कॉइन खरीदते हैं, तो इस बार धनतेरस को लेके क्या कुछ ज्यादा डिमांड है लोगों की? कॉइन्स है मैम, अभी तो कॉइन, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन अभी तक, बाकी सेट और बैंगल भी है रनिंग। सेट और बैंगल भी है। तो देखा आपने किस तरह से लोग सोने की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सोना है सदा के लिए और ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि सोना कभी भी पुराना नहीं होता है, सोने की चमक सदा बरकरार रहती है। पूरा डिटेल लक्ष्मी में इसकी मूर्ति है और सिल्वर बॉल है। और क्या कैसे प्लान कर रहे हैं आप? बस खुशियों का पर्व है, खुशी से मनाने के लिए। और आप क्या करने वाली हैं? कुछ और मिठाई वगैरह फैमिली के लिए बनाना, पूजा करनी है। बिल्कुल, आपसे मेरे साथ और भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस दिवाली को, इस धनतेरस को शुभ बनाने वाले हैं। मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या लेने वाली हैं, क्या प्लान करके आई हैं? मैं एक तो सिल्वर कॉइन लेने आई हूँ और अपने बच्ची के लिए पायल छोटी, और सोना अभी मैं देखने जा रही हूँ। तो वो भी क्योंकि हम लोग धनतेरस पर अपना लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, तो ये हम लोग का ये विश्वास है कि जितना हम खरीदते हैं तो हमारा और दिन पर दिन मतलब हमें और अच्छा मिले। तो बिल्कुल यही विश्वास है लोगों में, दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि हम जितना भी खरीदें वो कम है, क्योंकि आज के दिन की खरीदारी जो होती है वो शुभ मानी जाती है। और खास बात मैं आपको बताऊं कि आज के दिन की खरीदारी का एक शुभ मुहूर्त भी होता है, जिस टाइम लोग आकर सोना और चांदी खरीदते हैं, जिससे उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा पूरे साल बनी रहे। यहाँ पर मैं बात भी करूंगी कि इस बार कितने ग्राम के सोने के सिक्के खास तौर से मार्केट में है और लोग कितने ग्राम के सोने के सिक्के ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मार्केट में कितने ग्राम के सोने के सिक्के इस वक्त छाए हुए हैं? कितने ग्राम है? 50 ग्राम्स और 20, यही ज्यादा चलते हैं। तो लोगों की नीड, मतलब लोग किस तरह के सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के मांग रहे हैं, कि डिमांड किन सिक्कों की ज्यादा है? मैम सिल्वर के। सिल्वर। और क्या कुछ लोग मांग रहे हैं, और किस चीज की डिमांड है? क्या चांदी के बर्तनों को लोग खरीदना प्रेफर कर रहे हैं? भी मांगते हैं धनतेरस पे, तो मोस्टली बर्तन और कॉइन्स यही जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि धनतेरस पे मोस्टली लोग कॉइन्स और बर्तन ही सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी खरीदने के लिए तो महिलाएं उमड़ी ही है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, दुकानों में भीड़ है। उसी के साथ साथ सोने और चांदी के बर्तनों के साथ साथ सिक्कों की डिमांड भी बहुत ज्यादा मार्केट में बनी हुई है। को पहले तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम कोई भी स्टील का बर्तन लेते हैं, घर को सजाते हैं, खूब सारे पकवान बनाते हैं और लोगों के घर जाके दिवालियां बांटते हैं। वे ट्राइंग अच्छे से अच्छे घर में जो भी शगुन की चीजें हैं वो लेके आए, बर्तन, चांदी के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स,
Then we'll be doing puja in the evening, and let's hope Lakshmi ji इस बार कृपा करें. Thank you. Happy Dhanteras to everyone. आज के दिन में चांदी का कोई भी नई चीज, नया बर्तन, चांदी के सिक्के जिसकी जैसी होती है, सोने की गिन्नी वगैरह खरीद के लोग बनाते हैं, घर में नए से जाते हैं, सजावट करते हैं, लक्ष्मी जी की करते हैं, पूजा करते हैं, सब तैयारी करते हैं. अच्छे से बनाते हैं. तो देखा आपने किस तरह से लोगों की बाजार में भीड़ है, स्पेशली सोना और चांदी, जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखा जा रहा है, उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह बना हुआ है. यहाँ तक कि महिलाएं तो शॉपिंग कर ही रही हैं, उनके साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स आए हैं, इवन जो उनके हस्बैंड्स आए हैं, वो भी पूरा जोश दिखा रहे हैं उनकी शॉपिंग में. फिलहाल हम रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि मार्केट में और क्या कुछ नया है, स्पेशली इस धनतेरस को देखते हुए. तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ है खास आपके लिए. दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी. क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने. थैंक यू. मैं जीत गई दादाजी. जीतना ही था. दीदी आप नहीं, एमडी है. यही तो है, MDH चना मसाले का कमाल. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण. ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है. पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल. डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा. हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है. पैर लो. कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं. पापा पापा. एक मिनट. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग. टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ, और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो. वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज. चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है. प्रकाश के पर्व इस दिवाली पर भी कई घरों में आज भी हमेशा के लिए अंधेरा छाया हुआ है. वहाँ तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँचा है. उन घरों में बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरे का वहाँ राज्य है. क्यों ना हम इस प्रकाश के पर्व पर उन घरों का अंधेरा हमेशा के लिए मिटा दें. उन बच्चों के लिए एक सोलर लालटेन दान करें. स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करिए. सुदर्शन चैनल और राष्ट्र निर्माण ने अभियान शुरू किया है, इसके साथ जुड़े.
लक्ष्मी गणेश खास तौर से खरीदते हैं दिवाली के मौके पर। और मान्यता ये भी है कि जितनी भी शॉपिंग होती है दिवाली से रिलेटेड, दिवाली से संबंधित, वो आज यानी धनतेरस के दिन ही पूरी कर ली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तरह की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, कितनी वैरायटी की मूर्तियां हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में बड़ी लक्ष्मी गणेश की स्थापना करना चाहते हैं जो साइज में बड़े हो, तो आप खास तौर से इस पेयर को देख सकते हैं, इस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत बड़े लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका मंदिर छोटा है, इसलिए आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को भी अपने घर में ले सकते हैं। क्योंकि मान्यता ये है कि लक्ष्मी गणेश की शॉपिंग जो होती है वो आपको आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन ही करनी होती है। और जितनी भी पूजा की सामग्री होती है जो आप खास तौर से दिवाली से रिलेटेड करना चाहते हैं, वो आज ही के दिन खरीदा जाता है। तो उसे देखते हुए यहाँ पे बहुत सारी पूजा की सामग्री भी है। इस तरह के तोरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और खास तौर से जब हम लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बात कर रहे हैं तो हम भगवान के कपड़े को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पे कई डिजाइन की गोटे वाली और कई तरह की भगवान के कपड़े भी हैं, आप उसे भी खरीद सकते हैं अपनी दिवाली को और शुभ बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप स्पेशली अगर आप एक ऐसा दिया स्थापित करना चाहते हैं अपने घर में जो पूरी तरह से ज्वलित हो और जो बुझे नहीं, अखंड दीप जिसे बोला जाता है, तो आप इस तरह के पीतल के दीपक भी खरीद सकते हैं। इसे अखंड दीप कहा जाता है, जो पूरे दिन दिवाली के पूरी रात जलता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितनी भी तैयारियां हैं, जितनी भी शॉपिंग है, वो आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन ही पूरी कर ली जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो अपनी धनतेरस को बहुत ज्यादा शुभ बनाने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो उनसे भी जानना चाहूंगी, उनसे भी पूछूंगी कि उन्होंने आखिर इस धनतेरस पे अपनी दिवाली को शुभ बनाने के लिए आखिर क्या खरीदा है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी भी राय। आपने इस धनतेरस पे क्या कुछ लिया है? हम लोग ले रहे हैं पूजा का पट्टा और ये लक्ष्मी जी के पैर, सतिया, ये सब लिया है। तो सुना आपने कि यहाँ पे पूजा की बहुत सारी सामग्री है, लोग उसे खरीद रहे हैं। मैं और भी पूछूंगी और भी लोगों से जानूंगी कि आखिर उन्होंने इस बार क्या खरीदा है, क्या कुछ लेने की तैयारी में है वो, और इस धनतेरस को किस तरह से शुभ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इनसे भी कि उन्होंने क्या लिया है। आपने इस बार धनतेरस पे क्या खरीदा है? लक्ष्मी जी के वस्त्र और पूजा की सामग्री। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपने नहीं खरीदी है? नहीं, मैं ऑलरेडी खरीदी। तो देखा आपने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ साथ लोग पूजा की सामग्री और खास तौर से उनके कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने क्या लिया है। मैंने गणेश लक्ष्मी लिए हैं और पूजा का सारा सामान लिया है। मैंने गणेश लक्ष्मी पूजा का सामान सारा सब कुछ लिया है। सुदर्शन न्यूज की स्वदेशी दिवाली मुहिम का भी लोगों में बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुदर्शन न्यूज जो इतने दिनों से लगातार सीरीज चला रहा है स्वदेशी दिवाली, उसका असर अब जाकर लोगों में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है। लोग इस बार मिट्टी की बने हुए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद रहे हैं। जनरली देखा जाता है लोग प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियां खरीद लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे आपको आपकी पूजा का फल पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सुदर्शन न्यूज ने स्वदेशी दिवाली मुहिम चलाया है, उसको देखते हुए उसका असर अब साफ तौर पे देखा जा सकता है। लोग पूरी तरह से स्वदेशी दिवाली मुहिम को अपनाते हुए इस बार भारत में बनी हुई वस्तुओं को, भारत में बनी हुई मूर्तियों को, इनफैक्ट कहा जाए जितनी भी स्वदेशी प्रोडक्ट है उन्हें खास तौर से खरीद रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कई साइज के गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है, जिस तरह से आप अपने घर में गणेश लक्ष्मी की इस बार स्थापना करना चाहते हैं, उतनी साइज की आप मूर्ति ले सकते हैं और अपने धनतेरस को और ज्यादा शुभ बना सकते हैं। अपने धनतेरस की शॉपिंग और भी उत्साह के साथ कर सकते हैं। हमने तो अभी तो शुरुआत किया लक्ष्मी गणेश से ही लेके, बस अभी तो खरीदने जा रहे हैं, माले वगैरह खरीदेंगे। आपने क्या लिया है? पूजा का सामान लिया और सब लक्ष्मी गणेश जितने पूजा का सामान होता है दिवाली के दिन। और क्या कुछ प्लानिंग है धनतेरस को लेके, दिवाली को लेके? अच्छी प्लानिंग है, अच्छे से पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी खुश होंगे। गणेश लक्ष्मी और
जो पूजा का सामान है वही ले रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉपिंग का, खरीदारी का भी एक शुभ मुहूर्त होता है आज के दिन, धनतेरस के दिन, और वो शुभ मुहूर्त अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। और जैसे ही शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है, उसे देखकर बाजार में रश बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों की भीड़ बढ़ गई है। तो मैं जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कुछ लिया है इस धनतेरस पे, क्या कुछ प्लानिंग है धनतेरस को लेकर, क्या शॉपिंग किया आपने? I'm still planning. कहा जाता है कि धनतेरस की शॉपिंग केवल लक्ष्मी गणेश से पूरी नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। धनतेरस की शॉपिंग जो होती है वो बिना स्टील के बर्तनों के पूरी बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती है। तो स्टील की शॉपिंग किस तरह से है, क्या कुछ बर्तन बाजार में आए हुए और क्या कुछ नया है, ये आपको मैं नहीं बताऊंगी बल्कि बताएगी मेरी सहयोगी पल्लवी। तो चलिए चलते हैं पल्लवी के पास और जानते हैं कि क्या कुछ नया है इस बार मार्केट में स्टील के बर्तनों में। मेरे सहयोगी प्रज्ञा ने आपको दिवाली, धनतेरस का पहला पहलू तो दिखा दिया। लोग अपनी शॉपिंग, अपना त्योहार धनतेरस वाले दिन मिट्टी के गणेश जी, लक्ष्मी जी खरीदकर या चांदी के बर्तन, सोने और चांदी के सिक्के खरीदकर करते हैं। लेकिन वही दूसरा पहलू भी दिवाली और धनतेरस का, जहाँ लोग बर्तन खरीदते हैं। त्योहार के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ बर्तनों के बारे में, बर्तनों को दुकान वालों से जानते हैं कि किस तरह से महिलाएं और लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं उनके साथ में बर्तन खरीदते हैं। यहाँ पर कितना लोग सहयोग कर रहे हैं, कितना महिलाएं आके बर्तन वगैरह खरीद रही हैं? हम 99% आते हैं महिलाएं खरीदने के लिए बर्तन स्टील के। अच्छा, और डिमांड क्या क्या है महिलाओं की बर्तनों में? हम किचन से रिलेटेड सारे बर्तन, जैसे सॉसपेन हो गया, पतीले हो गए, कटोरी हो गए, गिलास हो गए, इस तरीके के सारे आइटम, कढ़ाई हो गए, टोटली बर्तन जो स्टील के आते हैं वो स्टील के आज खरीदते हैं। मतलब हम ये समझे कि धनतेरस के दिन सारी महिलाएं, मतलब हमारे जितने भी हर वर्ग की महिलाएं बर्तन खरीदने में बिल्कुल अपना इच्छुक जताती है और बहुत इंटरेस्ट रखती है। हाँ जी। देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि महिलाएं कितना सहयोग कर रही है, अपना इंटरेस्ट दिखा रही है बर्तन खरीदने में, तो इस बात से भी बिल्कुल हम लोग सहमत है कि भाई हर वर्ग की महिला कितना ज्यादा अपना सहयोग कर रही है इस चीज के लिए कि हाँ, धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं और महिलाओं से जानते हैं कि उनकी क्या राय। आज के धनतेरस में शुभ होता है चांदी का सिक्का लेना और बर्तन लेना। तो आपने आज क्या खरीदा? चांदी का सिक्का ले लिया और बर्तन ले लिया। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे सारे परिवार वाले मिलके खरीदारी करते हैं। सो आर वी डूइंग दिस शॉपिंग, हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक से आइटम, यूटेंसिल्स एंड ऑल, एंड मोस्टली धनतेरस हमारी ऐसी जाती है विद लॉट्स ऑफ स्वीट्स, कलर्स एंड मीटिंग आवर रिलेटिव्स एंड सेलिब्रेटिंग। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस। तो आज अपने धनतेरस के दिन क्या खरीदा ये बताइए। फिलहाल तो मैंने मोस्टली भगवान जी के कपड़े, भगवान जी और ये सब खरीद रहे हैं अभी, यूटेंसिल्स। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर शॉपिंग एंड बाकी रेस्ट आर द डेकोरेशंस एंड ऑल। हिंदुओं का एक बहुत ही मुख्य त्योहार है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और उसकी शुरुआत हम धनतेरस से करते हैं। धनतेरस की शुरुआत हमने सबसे पहले बर्तन खरीदे, अब लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश खरीदने जा रहे हैं, फिर चांदी का सिक्का, उसके बाद घर की डेकोरेशन, मिठाइयाँ, पकवान एंड ऑल। बहुत सारी शॉपिंग है, सारी लिस्ट बताना इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, बट राइट नाउ आई हैव बॉट जस्ट सम यूटेंसिल्स फॉर माय फैमिली। तो फिर आपने कौन सा बर्तन खरीदा अपनी फैमिली? इट्स माय किड्स डिमांड। हम लोग को फोर्क एंड नाइफ रिक्वायर था तो हमने वही लिया स्टील में, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बाय सम चांदी का सिक्का एंड लक्ष्मी गणेश फॉर माय फैमिली। प्लानिंग की है, कुकर लूंगी, बर्तन लूंगी, घर की सजावट की चीजें लूंगी, तोरण लूंगी, जो हमारी जेब अलाउ करेगी वो सब लूंगी। तो फिर मतलब आज बिल्कुल कला कसमी है कि आज पतिदेव की बिल्कुल जेब खाली करानी है। बिल्कुल करेंगे। आज साल भर का पहला त्योहार, साल में एक बार आता है तो खाली करेंगे। 30 दिन तो ऐसे 12 महीने खाने पे खर्च करते हैं, आज दिवाली पे खर्च करेंगे। बिल्कुल। तो फिर आज आपने क्या सोचा कि आप बर्तन खरीदेंगी या चांदी का या सोने का सिक्का खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? नहीं, दोनों खरीदेंगे। हम बर्तन तो शुभ के लिए लेंगे और चांदी सोना अपने यूज के लिए लेंगे और माता के चढ़ाने के लिए। आज धनतेरस है और हम लोग धनतेरस की कुर्सी में शॉपिंग करने निकले हैं। हमने चांदी के सिक्के लिए हैं और अब जो है लक्ष्मी गणेश जी खरीद रहे हैं, और भी जो है ऐसे स्वदेशी चीजें जो होती हैं, जो भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं, वो चीजें लेंगे। अच्छा, मतलब आपने स्वदेशी वर्ड का इस्तेमाल करा, तो फिर आप स्वदेशी में क्या चीज खरीदेंगी? बर्तन या क्या चीज आप लेंगी? बर्तन भी लेंगे हम लोग। तो मतलब आज दिवाली की पूरी तैयारी के साथ आप दिवाली की पूरी मुहूर्त में ही अपना सारा काम करना होता है, इसलिए मुहूर्त देख के और उस हिसाब से लिया है। तो आज धनतेरस के मौके पर फिर आपने क्या खरीदा? आज सिक्का खरीदा चांदी का, और अब जो है लक्ष्मी गणेश खरीद रहे हैं, और भी चीजें हैं, पूजा पाठ की चीजें हैं, वो सब खरीदते हैं। हमने धनतेरस पे कॉइन लिया है गोल्ड का छोटा सा, जो अभी हम ले सकते थे,
और एक सिल्वर कॉइन लिया है। बाकी हम थोड़ी सी पूजा करते हैं धनतेरस पे। और बाकी मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मंदिर का सामान बहुत अच्छा मिलता है, दुपट्टा और ये सब मंदिर का सजाने के लिए वो सामान लेने आई हूँ। तो दिवाली के लिए बस यही सब कर रहे हैं। कल आप सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा आज लोगों के चेहरे पे कितना खुशी देखने को मिल रही है। बाजारों में कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है सभी लोगों की। हर कोई तो चांदी का सिक्का खरीद रहा है, तो कोई गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद रहा है, या तो कोई बर्तन खरीद रहा है। आज लगता है इस बार दिवाली सबके घर शुभ जाने वाली है। हमारे सुदर्शन को स्वदेश दिवाली हर किसी के घरों में छाई हुई है, तो इस बार दिवाली बहुत शुभ जाने वाली है सभी की। मेरी सहयोगी पल्लवी ने आपको बर्तनों की शॉपिंग दिखाई, बर्तनों का मार्केट दिखाया कि किस तरह की वैरायटी की बर्तनें इस समय मार्केट में मौजूद हैं। और जिस तरह से सुदर्शन न्यूज ने स्वदेशी दिवाली की मुहिम चला रखी थी, उसका जोश भी लोगों में खास तौर से देखने को मिला। लोग इस बार खास तौर से स्वदेशी दिवाली मना रहे हैं और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को ही खरीद रहे हैं। और लोगों के चेहरे पर उत्साह और जोश दिवाली और धनतेरस का पूरी तरह से देखने को मिला। तो आशा यही करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छे से बीते, बहुत उत्साहपूर्ण बीते। और साथ ही साथ ये जो धनतेरस, आज जो धनतेरस का त्योहार है, इस दिन माँ लक्ष्मी आपके घरों में धन की वर्षा जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच MDH। सुखी जीवन के लिए 4 बातें याद रखो। वस्तु का आग्रह मत करो, जुबान से विग्रह मत करो, संपत्ति के लिए परिग्रह मत करो, किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह मत रखो। मुनीषी तरुण सागर जी। पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं 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 नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। इस न्यूज अपडेट के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बिहार में बीजेपी की हार पर हुई समीक्षा बैठक, बोले जेटली विरोधी एकजुट होकर लड़े इसलिए हारे, विपक्ष की भूमिका स्वीकार। विवादित बोलों से हारी बीजेपी अब भी नहीं सुधरी, कैलाश विजयवर्गीय ने फिर दिया विवादित बयान, शत्रुघ्न की तुलना कुत्ते से की। नीतीश के बाद रैली से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, जीत की दी बधाई, नीतीश को बताया प्रतिभाशाली शख्स, कहा मैंने कार्रवाई करने वाला कोई काम ही नहीं किया। चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बोले लालू, मोदी ने घटाई पीएम की गरिमा, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चलेगी सरकार। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक होगा संसद का शीतकालीन सत्र, CCPA की बैठक में हुआ फैसला, GST बिल और आर्थिक सुधार बड़ी चुनौती। और BCCI में श्रीनिवासन के युग का अंत, BCCI के बाद ICC चेयरमैन पद से भी कटा पत्ता, शशांक मनोहर ले सकते हैं जगह। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। दिवाली से पहले इस बार कैसा होगा पटाखों का हाल, किस किस तरीके के जो पटाखे हैं वो आपको मिलेंगे और आतिशबाजी के कितने रंग हैं जो आपके लिए इस बार मार्केट में आने वाले हैं। दिवाली से ठीक पहले फरूख नगर में हम मौजूद हैं। फरूख नगर वो जगह है जो गाजियाबाद के अंदर है और यहीं से पूरे राजधानी दिल्ली समेत दो NCR के आसपास के हिस्से हैं, वहां पर आतिशबाजी के जो सामान हैं वो लोग लेकर के जाते हैं। आप जब फरूख नगर के अंदर आएंगे तो ठीक इसी तरीके के आपको बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड दिखाई देंगे जहां पटाखे ही पटाखे लिखे होंगे। हिंद ट्रेडर्स के पास हम चलेंगे, जानेंगे कि दरअसल इस बार उनके पास इन नए नए पटाखों के आतिशबाजी के सामान में और कौन कौन से पटाखे नए आए हैं और इस बार क्या महंगाई के कारण दिवाली कहीं फीकी तो नहीं पड़ने वाली है। इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का सपना पटाखों के जरिए बाजार में पूरा होने जा रहा है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। जी हाँ, इस बार दिवाली पर चाइनीज पटाखों को पीछे छोड़ बाजार में स्वदेशी पटाखों की धूम मची हुई है। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद के फरूख नगर के पटाखा बाजार का जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो देखा कि इस बार कुछ नए पटाखे आतिशबाजी के रंग में जुड़े हैं। हर साल जहां विदेशी और चाइनीज पटाखों का बोलबाला रहता है, वहीं इस बार मेक इन इंडिया की तर्ज पर बने पटाखे भी बाजार में हल्ला बोलने को तैयार हैं। वहीं अगर महंगाई की बात करें तो पहले के मुकाबले इस बार पटाखों की खरीदारी पर महंगाई का असर साफ देखा जा रहा है। जहां पहले लोग ज्यादा पैसों के पटाखे खरीदते थे, वहीं आज के समय में उसमें कमी नजर आ रही है। सर, जिस तरह हिसाब से महंगाई होगी उस हिसाब से तो तिहाई लोग थोक के हिसाब से बेचते हैं। दिल्ली के अंदर इस टाइम पे पटाखे इस टाइम पे बहुत महंगे हो गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत कम रेट के हैं। महंगाई के हिसाब से इनके भी रेट बढ़े हैं, महंगाई दिवाली के भी हो गई है। उतनी खरीदारी कर रहे हैं पर उतने से थोड़ा ज़्यादा ही कमा रहे हैं, उतनी मतलब लगभग उतना ही है। मतलब हर साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी महंगी पड़ाई है पर उतने इससे आया है। बाजार के अंदर हैं जहां पटाखे ही पटाखे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आप किस पटाखे को पसंद करेंगे, कौन सा पटाखा होगा जिसे आप जलाएंगे और कौन सा ऐसा पटाखा होगा जो आपके लिए इस बार बाजार में बिल्कुल नया है, जो आपका इंतजार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दिवाली वाले दिन, जिसे आप आतिशबाजी के लिए उपयोग करें। फिलहाल इस बार महंगाई का भी बड़ा असर पड़ा है, जिसके कारण कुछ दुकानों में जब मैं गया बातचीत किया, उनका यही कहना था कि महंगाई के कारण इस बार जो उनकी लागत है, जो लागत उन्होंने लगाया है, उम्मीद भी वो नहीं कर रहे हैं कि शायद उनकी लागत निकल पाए। दुकानदार हैं, हमेशा उनका जो व्यवसाय है दिवाली के समय वो करते आए हैं, अपने व्यवसाय को भी नहीं छोड़ सकते हैं और शायद इसी आस में जो तमाम दुकानदार हैं वो बैठे हुए हैं। ये कुछ पटाखे जो हैं इनके पास हैं, कई अलग अलग नामों से हैं। खास करके एक नए अगर बम की बात करूं, इस बार काफी चर्चा में रही पिक्चर बाहुबली, ये एक नया पटाखा मार्केट में आप लोगों के लिए है। एक नया बम है ये बाहुबली नाम का और काफी लोगों ने इस पिक्चर को पसंद भी किया था, शायद इसी को सोच करके इसे बाजार में उतारा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं, लेकिन इस बार दिवाली के अंदर भी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को नजर आएगा। मैं दिखाना चाहूंगा जो कुछ पटाखे यहाँ पे लगाए गए, देखिए मेक इन इंडिया, यानी कि जो एक विजन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस बार जो पटाखे के दुकानदार हैं वो उस विजन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या